Hello, Cho. Let's see the question. A body of volume 500 centimeter cube being weighted in air is equalized on a balance by copper weights totaling 440 ग्राम फोर्स। तो इस बॉडी को बैलेंस किया गया किससे? इससे। लेकिन ये दोनों ही किस में है? एयर में। आपको दिख रहा है इन एयर। तो आप डिटरमाइन द ट्रू वेट्स ऑफ द बॉडी। आपको क्या ट्रू वेट डिटरमाइन करना है किसका? इस बॉडी का। given that the density of copper rho 1 is equals to कितना 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and density of air rho 2 is equals to 1.29 10 to the power minus 3 ग्राम per centimeter cube. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta ki when weight of the body is measured in air, it is not its कौन सा वोट, ये उसका ट्रू वेट नहीं होता है। ट्रू वेट कौन सा वेट है? इट इज द apparent weight। किसकी वजह से? ड्यू टू द अपथ्रस्ट। एयर में एयर फ्लूइड है तो उस पे क्या अपथ्रस्ट, ड्यू टू द अपथ्रस्ट ऑफ एयर। अभी अपथ्रस्ट क्या है? अपथ्रस्ट बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये जो अपथ्रस्ट होता है दैट इज गिवन बाई अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाई बॉडी। तो सिंपली अगर मैं अपथ्रस्ट की बात करूं तो अपथ्रस्ट विल भी क्या हो जाएगा हमारा? मास इंटू जी। और मास हमारा हो जाता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो ये हमारा आता है अपथ्रस्ट। अब बेटा यहां से अगर मैं इसका एपरेंट वेट लिखूं तो एपरेंट वेट ये हमारा हो जाएगा क्या? ट्रू वेट। तो उसका जो ट्रू वेट होगा उसमें से माइनस हो जाएगा क्या? अपथ्रस्ट। सिंपली तो आपका एपरेंट क्या आएगा? कम आएगा। किससे? ट्रू वेट से। तो मान लिया बॉडी का ट्रू वेट हमारा कितना है? डब्ल्यू है। कोई बात। और एपरेंट वेट हम अपनी बॉडी के लिए मान लेते हैं हमारा कितना है? डब्ल्यू वन। सिंपली तो सबसे पहले दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं फॉर बॉडी। दोनों ही बेटा किस में मेजर हुए हैं? आपका कॉपर भी, कॉपर के वेट्स भी और बॉडी भी किस में? एयर में। सो एपरेंट वेट, इसका एपरेंट वेट मान लेते हैं कितना? डब्ल्यू वन। और अपथ्रस्ट का हो जाएगा आपका कुछ ना कुछ तो आएगा ही, है ना? ट्रू वेट तो मान ही लिया। ट्रू वेट क्या मान लिया इसका? डब्ल्यू। तो इसका ट्रू वेट आपका कितना है? डब्ल्यू है। सो लेट्स सॉल्व इट्स एपरेंट वेट। तो इट्स बिकम्स डब्ल्यू वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इन। और डेंसिटी भी किसकी? ये वॉल्यूम बॉडी का होगा लेकिन डेंसिटी किसकी होगी? एयर की। और एयर की डेंसिटी आपको कैसे गिवन है? इट इज एज रो टू। इट इज रो टू इंटू जी। सिंपली तो हमारा डब्ल्यू माइनस ये हमारा आ जाएगा कितना? वी भी हमें गिवन है कितना? वॉल्यूम हमारा कितना है बॉडी का? 500 सेंटीमीटर क्यूब। इट विल बी 500 इंटू, इट बिकम्स 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 नाउ इंटू जी। तो जी क्या है? आपका जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्योंकि सब सीजीएस में चल रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 980। और क्योंकि सब सीजीएस में तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? डाइंस। इसको एक क्वेश्चन नंबर क्या डाल देते हैं? फर्स्ट। नाउ फॉर कॉपर वेट्स, ये भी किस में मेजर हुए थे? एयर में। तो इसका भी क्या निकलेगा? एपरेंट वेट। तो इसका एपरेंट वेट मान लिया कितना है? डब्ल्यू टू। इसका जो ट्रू वेट है दैट इज गिवन डब्ल्यू डैश मान लिया उसको, माइनस इसको माइनस हो जाएगा क्या? अप थ्रस्ट। तो हमारा इसका जो आपका ट्रू वेट है दैट इज गिवन बाई, ये आपको गिवन है कितना? 440 ग्राम फोर्स, है ना? तो ये हो जाएगा 440।
और ग्राम फोर्स के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से 980, तो ये डाइन में आ जाएगा। माइनस अब थ्रस्ट कितना होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ द कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ द एयर एंड मल्टीप्लाइड बाई जी, ये इसका क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट। सो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो इट विल बी 440 इंटू 980 माइनस, अब वॉल्यूम आपको कॉपर का गिवन नहीं, कॉपर वेट्स का वॉल्यूम गिवन नहीं आपको, लेकिन इसकी क्या गिवन है, डेंसिटी। तो डेंसिटी से हम निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी इसकी रो 1 है, इंटू रो 2 इंटू जी। इट विल बिकम इक्वल टू द 440 इंटू 980। इसकी वैल्यू पुट करिए तो ये हमारा कितना था, 440 ग्राम। आपको गिवन है इसका मास, कॉपर का मास कितना है, 440 ऑफ ग्राम डिवाइडेड बाई रो 1। रो 1 कितना है आपका, कॉपर की डेंसिटी 8.8, सो इट इज 8.8 इंटू इसकी डेंसिटी है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी सीजीएस में 980, और ये डाइंस में चला जाएगा सिंपली पूरा। तो ये हमारा आ गया W2। अब क्योंकि दोनों ही वेट हमारे किस में मेजर हो रहे हैं, एयर में, और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इक्वलाइज बैलेंस कर रहे हैं, है ना। सो सिंस बोथ आर measured in air and equalized, so their apparent weight will be equal। इनके apparent weight कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इनके अगर apparent weights को हम इक्वल करते हैं तो हमारा W1 इक्वल हो जाएगा किसके, W2 के। तो W1 अभी भी हमने यहाँ कैलकुलेट किया, तो W1 हमारा आ गया, W1 इज इक्वल टू हो जाएगा W माइनस 500 इंटू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 980। ये हमारा हो जाएगा 440 इंटू 980 माइनस, ये हमारा हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 8.8 इंटू 1.29 10 टू द पावर -3 इंटू 980। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वेट एज 58 ऑफ डाइन। ये हमारा क्या निकल के आएगा, वो वेट जो कि उसका ट्रू वेट है, किसका ट्रू वेट किसका है, हमने डब्ल्यू किसका ट्रू वेट माना था, देखिए बॉडी का, क्योंकि हमने कहा ये दिस इज द ट्रू वेट ऑफ, ये रहा ट्रू वेट ऑफ द बॉडी। तो अगर हमारे बॉडी का ट्रू वेट W है और हमने यहाँ पे W कैलकुलेट किया, तो ये वेट हो गया ट्रू वेट ऑफ बॉडी। तो दिस इज द, अगर इसका मास में देखेंगे तो ये डाइंस हमारा हो जाएगा ग्राम फोर्स में, उसका मास क्या बन जाएगा आपका 440.58 grams। I hope you have understood it well. Best of luck.